आज हमने बात करना है मेरी पाठ्य योजना संख्या 5 के बारे में, ठीक है, जिसका टॉपिक है कोण, ठीक है, अर्थात प्रकरण है कोण। सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं 4-5, जो कि हमारे विषय के बारे में होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारे होते हैं टॉपिक के बारे में। ओके, अब सहायक सामग्री के बारे में हमने अपने शिक्षण में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, हम बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, हम कुछ 4-5 प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चों से टॉपिक निकलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन, हमें अपने टॉपिक के बारे में बताना है कि आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं। ओके, फिर हमारी पाठ्य योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जैसा कि पता है 6 कॉलम होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा हमें हमारे बिंदुओं के बारे में लिखना है, पॉइंट्स के बारे में, जो भी हम टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमने क्या पढ़ाया वो लिखना है। छात्र क्रियाएं, छात्रों ने क्या प्रतिक्रिया की वो लिखना है। फिर शिक्षणविद, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया वो लिखना है। फिर आपने श्यामपट्ट पर क्या क्या लिखकर पढ़ाया उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मेरा तीसरा बिंदु, जिसमें मैंने कोणों के प्रकार के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद छात्र क्रियाएं, छात्रों ने क्या क्या क्रियाएं की वो लिखेंगे। शिक्षण विधि, किन किन विधियों का प्रयोग किया। श्यामपट्ट कार्य, कोणों का चित्र बना के प्रदर्शित किया है, तो मैंने श्यामपट्ट कार्य में वही लिखा है। अब हमने बच्चों को जो पढ़ाया उसमें से उनको कितना आया ये ज्ञान चेक करने के लिए हम उनसे कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, इजी से क्वेश्चन छोटे छोटे से, ठीक है। फिर श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट पर हमने क्या क्या पढ़ाया, एक तरह से टॉपिक की समरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्त प्रश्न, ठीक है, और आपको कुछ होमवर्क भी देना होगा जो क्रिएटिव हो थोड़ा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।